ये है डेविल्स बैकबोन का पौधा या इसे पेडिलेंथस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आसानी से नर्सरी पर ये मिल जाता है और कटिंग से ग्रो होने वाला ये एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग आप लगाते जाइए, ये आपके गार्डन से कभी भी जाने वाला नहीं है और छोटे गमले में बहुत ही पेड़ नुमा आकार ले लेता है। डेविल्स बैकबोन के पौधे की केयर करना भी बहुत इजी है। सर्दियों में इस पौधे को डोरमेंट होते हुए आप देख सकते हैं। सर्दियों में ये पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाता और पत्तियां भी बहुत चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां कम होने लगती हैं धीरे धीरे इस पौधे की ग्रोथ बढ़ने लगती है। इस पौधे की पत्तियों में हल्की पिंकिश सी चमक होती है, यानी गुलाबी चमक होती है, जो फरवरी के बाद आपको दिखना शुरू होता है। सर्दियों में इसके पत्ते थोड़े से मुड़ने लगते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यदि ग्रोथ कम भी हो गई है तो जनवरी के मंथ में इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे केयर कीजिए। देखिए इसकी नई शूट्स अपने आप निकलती जाएंगी। यदि ये पौधा आपके पास है तो इसकी कटिंग आप हमेशा फरवरी से लेकर के मॉनसून के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। जहाँ तक लोकेशन की बात है, इस पौधे को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में फरवरी से बरसातों तक नहीं रखना है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आती जाती हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने महीने इसे डायरेक्ट धूप में रखना है और गर्मियों में फिल्टर्ड सनलाइट में रखिए, या फिर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं भी मिलेगा तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि गर्मियों में वायुमंडल में गर्माहट बहुत होती है और इन पौधों को, खासकर जो लीफी प्लांट्स होते हैं, उनके लिए उतना ही बहुत रहता है। पानी आप हमेशा तभी देंगे इस पौधे को जब ऊपरी सतह बहुत अच्छे से ड्राई आपको नज़र आए। यदि ये पौधा आप न्यू लेकर के आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया वेल ड्रेन सॉइल में आप इसे लगाइए। वेल ड्रेन सॉइल कहने का मतलब है कि हमेशा इस तरीके की मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी रुके ना, और कोकोपीट की मात्रा भी थोड़ी मिला लें ताकि पौधे में नमी बनी रहे। थोड़ी यानी 20% मिला सकते हैं, बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला लीजिए। नीम खली ज़रूर 1-2 चम्मच डालिए ताकि जड़ों में किसी प्रकार का फंगस ना लगे। इसको कटिंग से ग्रो करने का बस ये तरीका है कि कोई भी स्टेम थोड़ी सी 2 इंच तोड़िए और नॉड एरिया को मिट्टी में दबा दीजिए, अपने आप नई ग्रोथ होते जाएगी। इस पौधे को एक बार खरीदने के बाद आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनवरी में आप इसे 2 चम्मच कंपोस्ट, किसी भी प्रकार का कंपोस्ट जो आपके पास है, या तो वर्मी कंपोस्ट है या और भी कोई जैविक खाद है, यदि लीफ कंपोस्ट है आपके पास तो वो भी बेहतर है। ये जो मैं दे रही हूँ ये लीफ कंपोस्ट है, बहुत आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। बस 2 चम्मच ऊपर से डालिए और यदि मिट्टी कुछ इस तरीके से गीली नज़र आ रही है तो आप पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसे डालकर छोड़ दीजिए। लेकिन ये खाद यदि आप गर्मियों में दे रहे हैं और मिट्टी ड्राई है तो इसे 2-3 घंटे पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद दीजिए। 1 चम्मच लीफ कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम की खली अभी यदि आप इसे दे देते हैं तो आप देखेंगे कि बसंत ऋतु तक इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने लगी है। इस पौधे को बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम 4 से 5 साल तक 8 इंच के गमले में ये पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। इन पौधों को रूट रॉड पसंद है, यदि जड़ें भर भी गई हैं तब भी इस पौधे में ग्रोथ होती रहती है। गर्मियों में जब भी आप पानी दे रहे हैं इस पौधे को वॉश करते हुए पानी दें ताकि पत्तियां जितनी ज़्यादा क्लीन होंगी पौधा बहुत ही चमकदार नज़र आएगा। बस सर्दियों में ये ध्यान रखें कि कभी भी आप शेड एरिया में ना रखें, धूप में रखें। इस तरीके से आप पेडिलेंथस अपने घर में लगा सकते हैं। धन्यवाद।